आज एक इम्पॉर्टेंट दिन था आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ के हवाले से तमाम सियासी जमातों ने इस हवाले से जो भी उनका व्यू पॉइंट था उसको देने के बाद आज फाइनली उनकी अपीयरेंस हुई इमरान खान साहब के साथ। पूरा दिन जो कुछ भी हुआ वो सब उस डेवलपमेंट से तो आप आगाह हैं। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी खिदमत में गोशगुजार करते हुए और फिर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करूँ। हबीब जालिब साहब की याद आ रही है आज। सिविल बालादस्ती की बातें करने वाले बड़े बड़े नाम बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, आज ये दूसरा हफ़्ता है, मेरा ख़्याल है कंसेक्यूटिव नहीं, दूसरा हफ़्ता है, लेकिन कि जब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई किसी किस्म की शिकायत महसूस नहीं हो रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस पूरे मामले में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करने के बजाय सीधा सीधा गैर मशरूत इसकी आमादगी इसकी मंजूरी दी है। एक तो वो है कंसर्न, दूसरा बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वो जिस तरह से लतोलाल से काम लेते हुए मोडेलिटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, का नज़ीर पूरी है ये सूरत हाल। जालिब कहते हैं भुगताए जेल खाने देखे तमाम थाने, दामन हुआ दरीदा लिखा नहीं कसीदा, गर्दन नहीं झुकाई सड़कों पे मार खाई, जमहूरियत ना आई जमहूरियत ना आई। ये जमहूर के चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में ना आना ज़्यादा मायूब बात है। ये वो लोग हैं जो जब हुकूमतों में होते हैं तो इनका रवैया जो होता है वो इस वक्त आपके सामने है, और जब अपोजिशन में होते हैं तो इन्हें जमहूर का जो दुख है वो रातों को चैन नहीं लेने देता। मेरे मौसूफ वज़ीर आज़म दो बातें आज उन्होंने ऐसी कर दी, रोज़ाना खैर वो करते ही हैं, लेकिन आज भी उन्होंने कर दी। फरमाते हैं कि जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ सोच समझ कर की, थोड़ी सी ज़्यादती कर गए हुज़ूर। 1.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ, सोच समझ करके तो एक बयान आज तक नहीं दागा। ये काम आपने सोच समझ के किया, बहरहाल ये एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, एक मुझे लगता है इंतज़ामिया के इख्तियार में मुदाखलत की बहुत सारे इशूज़ हैं। इन सारे मौज़ूआत के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का पहला मेडिकल एनआरओ लेने के बाद जिस तरह से नून लीग ने गैर मशरूत तौर पर कल ही इस बिल की हिमायत का ऐलान कर दिया था, वो अपनी मिसाल आप है। ख्वाजा आसिफ साहब का आज जो साउंड बाइट चला उसमें जिस तरह से वो कैमरे से निगाहें चार करने से कतरा रहे थे, साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब की जो लंदन में मुठभेड़ हुई सहाफ़ियों से, और जिस तरह से सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में उन्होंने गर्दन झुकाई और शुक्रिया कहते हुए आप भी तनकीद करें जैसी नसीहत दे करके और वो ऐन गैन हो गए, उससे वाज़े तौर पर पता चलता है कि इस पूरी सूरत हाल में मामलात नून लीग की तरफ ज़्यादा गड़बड़ेशन का शिकार हैं। ये पहला मौका नहीं है, और ये जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू इसलिए मैं शेयर ना करने का पाबंद हूँ, ताहम बहुत सीनियर मोस्ट बल्कि लोगों से ज़ाती तौर पर गुफ्तगू करने के बाद जो राय मुझ तक आई है वो ये कि नून लीग के अपने लोग वो इस पूरे मामले में इख्तियार किए जाने वाले भौंडेपन से कतई नाराज़ हैं। अपनी क़यादत से वो कतई नाराज़ हैं कि ये पहला मौका नहीं, ये दूसरा मौका है कि जब उनकी क़यादत कौम को, पॉलिटिकल अपनी पार्टी को और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को ऐन मझधार में छोड़ करके और चंपत हो गई। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह से वो टेक्निकलिटीज़ का सहारा देकर अपनी फेस सेविंग ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी कुछ अजीब ही नज़ीर है। दुनिया जानती है, करंट अफेयर एंकर्स इस बात पर कुछ कहें ना कहें,
न्यूज़ नशर हो या न्यूज़ के चैम्पियंस इसको नशर ना होने दें, जमहूरियत के मुगन्नी इस पर बात करें या ना करें, ताहम ये बात तो तय है कि इस मामले पर आप कर क्या सकते हैं। नून लीग ने जो किया, अगर रैशनली स्पीकिंग हम बात करें तो होना तो यही चाहिए था और हुआ, लेकिन मेडिकल एनआरओ अगर बीच में ना आया होता तो वो बात ठीक थी। पीपल्स पार्टी को भी ये बात समझ में आ रही है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब को जो निकाल करके और इस पूरी सूरत हाल में माइनस किया गया है, उनको जो एक बिट ऑफ रिलीफ मिला है, तो जाहिर है कि उसका कर्जा, उसका उधार चुकाने की एक कोशिश है।